दोस्तों इस बार आरटीई एडमिशन को लेकर सरकार की तरफ से कुछ बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। देखिए आप आरटीई में पहली बार पेरेंट्स को देना होगा पैन कार्ड भी और फर्जी आय प्रमाण पत्र। अब अगर आपने बच्चों के आरटीई एडमिशन के दौरान दिया तो आपसे दुगुनी फीस वसूली जाएगी। एफआईआर दर्ज होगी वो अलग से, कानूनी पेच में भी आप फंसोगे। वैसे आपको पता होगा कई राज्यों में अभी आरटीई में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी 21 तारीख से ही आरटीई के तहत दूसरे चरण से आवेदन कर सकेंगे बच्चे बच्ची। लेकिन कई बार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि कई माता पिता जो मिडिल क्लास से भी काफी ऊपर होते हैं, अच्छी खासी उनकी इनकम होती है, सक्षम होते हैं, बच्चे बच्चों की फीस पे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आरटीई के तहत, आरटीई मतलब राइट्स टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत फर्जी आय प्रमाण पत्र बनवाकर आर्थिक रूप से कमजोर दिख करके अपने बच्चों का इस आरटीई कोटा में एडमिशन करवा देते हैं। तो इससे होता ही है कि एक्चुअली गरीब बच्चों का हक मारा जाता है, क्योंकि लॉटरी में फिर गरीबों का नंबर नहीं आता, ये थोड़े बहुत पैसे खिला करके उल्टा अमीर लोग, मतलब जो संपन्न लोग हैं, उनके बच्चे बच्चों का आरटीई में एडमिशन करवा देते हैं। राइट, तो एक तो आज राजस्थान सरकार की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत फ्री एडमिशन में फर्जी आय प्रमाण पत्र देने पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहली बार पैन कार्ड नंबर भी अनिवार्य किया गया है और साथ ही गलत जानकारी अगर आप देते हो तो दुगनी फीस वसूली जाएगी, एफआईआर भी की जाएगी। राजस्थान में आरटीई एडमिशन 20 तारीख से शुरू हो चुके हैं, जो कि 4 मार्च तक चलेंगे। इसके बाद फिर 6 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी। लेकिन इससे पहले शिक्षा विभाग की ओर से हाल ही में जारी आरटीई प्रवेश दिशा निर्देशों में ये साफ किया गया है कि अब यदि कोई पेरेंट्स, माता पिता फर्जी आय प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश लेता है तो उससे स्कूल की मूल फीस की दुगुना राशि वसूली जाएगी। इसके साथ ही संबंधित स्कूल अभिभावक पर कानूनी कार्यवाही भी कर सकेगा। यही वजह है कि पहली बार इसमें माता पिता पेरेंट्स का पैन कार्ड भी मांगा गया है बच्चों का स्कूल में आरटीई में एडमिशन करवाते वक्त। अगर पेरेंट्स के पास पैन कार्ड है तो उसे पैन नंबर देना अनिवार्य होगा और पैन नंबर के आधार पर शिक्षा विभाग या प्राइवेट स्कूल जो है वो आय की जाँच कर सकेंगे। हालांकि जिनके पास पैन कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें पैन नंबर भरना जरूरी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे में उनके लिए क्या, जिनका अगर पैन कार्ड नहीं बना हुआ है, जो आईटीआर रिटर्न वगैरह नहीं भरते हैं, तो उनके लिए नए नियम है। सबसे पहले देखिए आरटीई में एडमिशन कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल क्या क्या रहेगा। तो 20 फरवरी से 4 मार्च तक अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। 6 मार्च को लॉटरी आएगी। 11 मार्च तक स्कूलों के क्रम में परिवर्तन का अवसर भी मिलेगा अभिभावकों को, माता पिता को अपनी स्कूल चेंज कर पाएंगे वो बच्चे बच्चों के लिए, है ना। फिर 13 मार्च तक पहले चरण के आवंटन होंगे। 13 से 21 तारीख तक फिर दस्तावेज सत्यापन, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो होगा। फिर 27 मार्च को दूसरे चरण की लॉटरी निकलेगी, फिर उसके दस्तावेज सत्यापन वगैरह वगैरह। इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया तीसरे चरण तक चलेगी 21 अप्रैल तक। ठीक है, तो ये तो पूरा शेड्यूल हो गया। अब देखिए जिन अभिभावकों, माता पिता के पास अगर पैन कार्ड नहीं है लेकिन पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति पर शक होने पर अब स्कूल उनकी जांच कर सकेगा। कई बार होता है ना, मतलब कार में बिठा करके ला रहे बच्चे को, लेकिन फिर भी कमजोर आर्थिक वर्ग में बच्चों का एडमिशन आरटीई कोटा में करवा रखा है, तो ऐसे अभिभावकों पर कार्रवाई की जाएगी। अब और जांच के दौरान स्कूल उन माता पिता से पैन कार्ड मांग सकता है। अगर कोई अभिभावक कह देता है कि उनके पास पैन कार्ड नहीं है और स्कूल को फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति पर शक होता है, तो पहले स्कूल अपनी तरफ से जांच करेगा, उसके बाद शिक्षा विभाग को भी शिकायत पत्र भेजेगा। फिर शिक्षा विभाग संबंधित अभिभावक से आईटीआर रिटर्न जमा कराने को कहेगा। अगर आईटीआर जमा कराने के बाद कोई गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा सामने आता है तो फिर उन माता पिता अभिभावकों के साथ सीधी सीधी कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज होगी और उनसे दुगनी फीस वसूली जाएगी। ऐसा वैसे इस मामले पर टैक्स कंसल्टेंट एडवोकेट मदन मोहन व्यास का कहना है कि पैन कार्ड नंबर से स्कूल स्तर पर जांच करना संभव नहीं है, क्योंकि एक्चुअली पहले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन कार्ड नंबर से डिटेल दिखा देता था, लेकिन अभी यह व्यवस्था खत्म कर दी है। तो बैंकों की तरह स्कूल को भी इनकम टैक्स रिटर्न की ही वेरीफाइड कॉपी उपलब्ध करानी होगी। ऐसा हर साल राजस्थान में लाखों बच्चों के एडमिशन होते हैं आरटीई कोटा के तहत। पिछले साल भी 3,39,000 आवेदन मिले थे। तो ऐसे बच्चों की फीस क्या है, फिर सरकार पे करती है स्कूल वालों को। ऐसा अच्छा, आरटीई एडमिशन में बच्चों की आयु सीमा, एज लिमिट में भी इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे प्री प्राइमरी में 3 से 4 साल तक के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, प्री प्राइमरी 4+5+ में 4 से 5 से 6 साल तक के, और फर्स्ट क्लास में 6 से 7 साल तक के बच्चे एडमिशन ले पाएंगे। हाल ही में कुछ दिनों पहले भी आपको पता होगा राजस्थान में आरटीई की नई गाइडलाइंस जारी हुई थी। 4 क्लास में फ्री एडमिशन मिलेगा। 20 फरवरी से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। 4 क्लासेज का मतलब हो गया अब राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में पहली बार नर्सरी से लेकर पहली क्लास तक जो भी होती है ना, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी वगैरह, इन चारों क्लास में फर्स्ट क्लास तक आरटीई राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन हो पाएगा। ओके, तो ये दोस्तों आरटीई एडमिशन को लेकर कुछ नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, उम्मीद है आपको जरूर जानने मिली होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।